बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म का दौरा लम्स। अख्तर मैंगल वज़ीर आज़म को नौकर क्यों समझता है और गवाहों का कुरान पर हलफ उठाने से इनकार। मगर सबसे पहले मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और वो है वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास की जंग के नतीजे में बैनुल-अक़वामी मार्केट में ऑयल की पैदावार में बड़ी कमी होने के वाज़ेह इम्कानात हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया की खाना जंगी के दौरान भी दुनिया में तेल की पैदावार 20 मिलियन बैरल से कम होकर 5 मिलियन बैरल पर आ गई थी और जिस शिद्दत से हमास और इजराइल के दरमियान जंग जारी है और जो इसका दायरा कार फैलता जा रहा है तो इसके इम्कानात वाज़ेह होते जा रहे हैं कि एक बार फिर तेल की पैदावार जो कि 20 मिलियन बैरल से ज़्यादा है वो कम होकर 5 से 10 मिलियन बैरल के दरमियान आने के इम्कानात हैं, जिसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में कम से कम 6% का मुतवक्को इजाफा नजर आ रहा है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में महंगाई और अफरात-ज़र का एक नया तूफान देखने में आएगा और इस तूफान के आसार मेरे पाकिस्तानी भाइयों अभी से नजर आ रहे हैं। इतलात है कि आज रात एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में वो इजाफा कर दिया जाएगा जिसको मसनूई तौर पर आज से 15 दिन पहले कम किया गया था। गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, डॉलर एक बार फिर ऊपर जा रहा है और नेपरा ने 22 अरब डॉलर के अजाफी बिजली के बिल अवाम से वसूल करने की इजाज़त दे दी है। इसके नतीजे में महंगाई का जो तूफान आएगा वो ऑलरेडी पहले ही अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अगर आप सब्जियों के रेट देखें, दालें, दूध और दीगर रोज़मर्रा की अशियात का कीमतों का एक जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मार्च 2022 के मुकाबले में ये कीमतें 100 से 300% तक बढ़ चुकी हैं, जिसके नतीजे में अवाम के लिए जीना मुहाल हो चुका है। मगर ऐसे में जबकि शदीद महंगाई का दौरा है, वहां पाकिस्तानी हुक्मरान टोले को पाकिस्तानी अवाम के साथ मस्खरानापन करने का सूझी हुई है और इसी अहमकाना और मस्खराना हरकतों के नतीजे में कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद और प्रेस्टीजियस अदारे लम्स में पहुंच गए। मोहतरम ने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि मैं आपके बुलाने पर नहीं आया, मैं वॉलंटरीली आया हूं और आप सब भी वॉलंटरीली ही इसको सुनने आए हैं, जो कि मैं समझता हूं कि अगर ज़्यादातर तुलबा से हाथ बुलंद कराए जाते तो शायद ही कोई तालिब इल्म ये कहता कि वो अनवारुल हक काकड़ को सुनने आया है, क्योंकि एक निगरान वज़ीर आज़म का कोई ऐसा किरदार या कोई ऐसा इखलाकी या सियासी या कानूनी जवाज़ नहीं है उसके पास कि वो पाकिस्तान के आला अदारों और बिलखसूस तालीमी अदारों का दौरा करे, क्योंकि ना तो उसकी कोई सियासी हैसियत है, ना समाजी हैसियत है और ना ही कोई कानूनी हैसियत है। वो एक इंटरम अरेंजमेंट है, आर्जी इंतज़ाम है, जिसका मकसद है कि मुल्क को 90 दिन में इंतखाबात की तरफ ले जाया जाए और ये भी पाकिस्तान जैसे चंद मुल्कों में ही है जहां अदारों की साख इस कदर गिर चुकी है, जहां लोगों का एक दूसरे पर एतमाद उठ चुका है कि वहां पर ये कबूल नहीं है कि जो हुकूमत बैठी है उसी की निगरानी में इंतखाबात कराए जाए। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, ईरान है और दीगर कई ऐसे ममालिक है दुनिया भर में, अमेरिका है, यूके है, जहां कहीं भी निगरान हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि वहां अदारे मजबूत हैं। लेकिन पाकिस्तान में अदारों की गिरावट का अगर आपने अंदाजा करना है तो आप आईजी पुलिस पंजाब को देख लें, आईजी इस्लामाबाद को देख लें, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी को देख लें और तो और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सूजे हुए मुंह को देख लें, जिसकी आंखों के गिर्द जो भारी पपोटे हैं वो बताते हैं कि ये शख्स अपने काम के अलावा दीगर अमूर में ज्यादा सरगर्म रहता है। चीफ इलेक्शन कमीशनर जैसे सरकारी अफसरों के होने की वजह से
पाकिस्तान में निगरान सेटअप्स लाए जाते हैं और उनमें जो लोग आते हैं वो एक दफ्तरी बाबू की तरह होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। मगर बहरहाल कल काकड़ साहब जब लम्स पहुंचे तो वहाँ के जो तुलबा ने उनका इस्तकबाल किया वो देखने के लायक था। हमें समझ आ गई कि आखिर लम्स इतना आला तालीमी इदारा क्यों है, क्योंकि वहाँ के तुलबा का जो फहम फरासत था वो देखने के लायक था। सबसे पहले तो एक तालब इल्म ने अपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म की स्वागत ये कहकर की कि आप 50 मिनट लेट आए, और फिर मीडिया पर फर्स्ट टाइम किसी एक बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म को ताखीर से आने पर अपनी तावीलें और तौजीहात देते हुए देखा गया। ये इंतहाई जाहिल किस्म का इंसान है। इसने उनको बताया कि जी मैंने एक कैबिनेट मीटिंग कॉल कर ली थी। ओ अल्लाह के बंदे हो, किसी गधे के सींग अहमक इंसान, तुमने ये विजिट भी तो यकीनन कई हफ्ते पहले प्लान किया होगा, तो तुम्हें कैबिनेट मीटिंग उसी हिसाब से उसकी मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी। क्या तुम्हें अचानक रातों रात को फरिश्तों ने आके कहा कि तुम कैबिनेट मीटिंग करो? और फिर उसने कहा कि तुलबा इल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनको नहीं पता कि कैबिनेट, ओ भाई जिस कैबिनेट मीटिंग में आहद चीमा और फवाद हसन फवाद जैसे लोग हों, और जिस कैबिनेट मीटिंग में बूट पालशिए और दो दो टके के तलवे चाट किस्म के लोग वुज़रा बन के बैठे हों, मुर्तज़ा सुलंगी और सरफराह बुगती जैसे टाउट बैठे हों, उस कैबिनेट मीटिंग में क्या ऐसा डिस्कस हो सकता है जिसका अवाम के मुफाद के साथ या तुलबा के मुफाद से ताल्लुक? फिर एक नौजवान लड़की, माशाल्लाह, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको कामयाबियां दे, पाकिस्तान की औरतों ने तो पहले ही साबित कर दिया है कि वो मर्दों से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर माशरे का रुकन है। उस बच्ची ने पूछा कि मुझे समझ नहीं आती कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब आप क्यों आए हैं लम्स, आपको आने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये एक थप्पड़ था अनवारुल हक काकड़ के मुंह पर कि तुम्हारी औकात ऐसी नहीं है कि तुम लम्स जैसे प्रेस्टीजियस अदारे में आओ, ना तुम्हारी तालीमी काबिलियत ऐसी है, ना तुम्हारी कोई अवाम की नज़र में वक़्त है कि तुम अवाम के इस अहम तरीन तालीमी अदारे में आओ और तुलबा का वक्त ज़ाया करो। फिर एक और तालिब ने पूछा कि 90 दिन में इलेक्शन कराना आपका काम है, तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस पर उस शख्स ने उल्टी सीधी तावीलें दी और अपने किरदार को साबित करने की कोशिश की। बार बार अनवारुल हक काकड़ ये कहने की कोशिश करता रहा कि मुझे चुना गया, मुझे चुना गया। ओ भाई, तुम्हें किसने चुना? अपने उस वालिद साहिब का नाम बताएं जिसने आपको चुन के निगरान वजीर आजम बनाया। मतलब इस वजीर आजम नुमा शख्स को शर्म ना आई जब इसने कहा कि आपके चुने हुए हाउस लीडर ऑफ द हाउस थे यानी शहबाज शरीफ, और आप ही के चुने हुए अपोजिशन लीडर यानी कि राजा रियाज। राजा रियाज को सियासतदान कहना या अपोजिशन लीडर कहना पाकिस्तान की तौहीन है, पाकिस्तानी माशरे की शऊर की तौहीन है। यकीनन फैसलाबाद के शहरी जिन्होंने इस बदबख्त को पीटीआई की वजह से वोट दिए थे वो भी शर्मिंदा फील करते होंगे। बहरहाल नौजवानों ने ऐसे रख रख के वजीर आजम को जूते लगाए, कुछ उनके मुंह पर और कुछ पे सर पे, कि बाज़ औक़ात उनकी शक्ल देखने के लायक थी। उसके पसीने छूटे हुए थे और वो बार बार पानी पीकर अपने खुश्क हल्क को तर करने की कोशिश करता रहा। इस पर जो नहले का दहला कल अख्तर मैंगल साहब ने किया। अख्तर मैंगल साहब मिसिंग पर्सनस के कैंप में बैठे हुए थे। एक सहाफ़ी ने उनसे निगरान वज़ीर आज़म के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा जी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। अख्तर मैंगल ने एक तारीखी जुमला कहा। उसने कहा हम नौकरों से बात नहीं करते, हम हुक्मरानों से बात करते हैं। वो एक नौकर है और वो अपनी नौकरी कर रहा है। अब मैं ये अपने अवाम और सामीन की सवाबदीद पर छोड़ता हूँ कि ये टट्टू किसका नौकर है और किसकी नौकरी कर रहा है। कम से कम ये पाकिस्तानियों का नौकर नहीं है, ना ही पाकिस्तानियों ने इसको नौकरी पर रखा है। आज की अहम खबर जो कि अदालतों से आई है वो ये है कि सबसे पहले तो आजम खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने साइफर केस में गवाह बनने से इनकार कर दिया। साबित हो गया कि उनसे जो 145 या 164 का जो भी बयान लिया गया था वो जोर जबरदस्ती और धौंस धांधली से लिया गया था। उसके बाद आज बताया गया कि आज भी जो गवाहान पेश हुए उन्होंने कहा कि हम कुरान पर हलफ नहीं उठाएंगे और कुरान पर हाथ रखकर हम बयान नहीं देंगे। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि साइफर जो कि पाकिस्तान की तौहीन थी, जो पाकिस्तान की
इज्जत के खिलाफ एक पर्चा था, जो एक सबूत है कि कैसे अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर ने पाकिस्तानी सफीर को बुलाकर पाकिस्तान की तौहीन की और इसने ना जाने किन नामालूम अफराद से ये मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म, जो कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म था, उसकी हुकूमत को गिराया जाए ताकि अमेरिका सरकार खुश हो जाए और अमेरिका सरकार का आशीर्वाद आपके सर पे होगा और उसके बाद आपके मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहकेंगी, अमेरिका डॉलरों के मुंह खोल देगा और फिर आपके मुल्क में डॉलरों की रेल पेल होगी। ना डॉलर आए, ना दूध शहर की नहरें बहकी, हुकूमत तलपट हो गई, इमरान खान जेल में चले गए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जलील और रुस्वा हो रहे हैं पिछले 1 साल और 8 महीने से। इसके सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ और आज लोग कुरान पे हलफ नहीं उठा रहे। ये थप्पड़ है उन लोगों के चेहरों पे जो साइफर जैसे झूठे और बेबुनियाद केस की बिना पर इमरान खान जैसे मकबूल तरीन लीडर को सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। आप अपनी मनसूबाबंदी करें, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना मनसूबा बनाएगा और बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतर मनसूबा बनाने वाला है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।